नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन स्किल्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ न्यूट्रल और अर्थ में क्या अंतर होता है। न्यूट्रल हमें कहाँ से मिलता है और अर्थ हमें कहाँ से मिलता है, ये दोनों चीज़ों का अंतर हम इस वीडियो में सीखेंगे। और हम इस वीडियो में और क्या चीज़ें सीखने वाले हैं, तो दोस्तों आपके सामने है क्या हम न्यूट्रल की जगह अर्थ काम ले सकते हैं। तो दोस्तों ये भी प्रश्न है कि क्या हम न्यूट्रल की जगह अर्थ को काम ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, ये भी आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों जब तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। न्यूट्रल और अर्थ में अंतर आज मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो दोस्तों आपके सामने मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि न्यूट्रल हमें कहाँ से मिलता है और अर्थ हमें कहाँ से मिलता है। ये थोड़ा सा एक आपको पता होना चाहिए कि जो न्यूट्रल होता है दोस्तों, वो हमें ये एक जो ब्लू कलर की जो लाइन खींची हुई है, अभी आप देखेंगे ये वाली, ये है एक ट्रांसफॉर्मर। ये जो है ये क्या है, ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर की स्टार और डेल्टा दो वाइंडिंग है। ये जो वाइंडिंग है ये डेल्टा वाइंडिंग है और ये वाली जो वाइंडिंग है ये स्टार वाइंडिंग है। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर दो कनेक्शन होते हैं या दो वाइंडिंग होती है, स्टार कनेक्शन और एक डेल्टा कनेक्शन। स्टार वाइंडिंग और डेल्टा वाइंडिंग दो प्रकार की वाइंडिंग्स होती हैं। उसके बाद में दोस्तों आपको एक चीज़ और मैं बता दूँ कि जो ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो स्टार और डेल्टा की जो वाइंडिंग्स होती है, वहाँ से हमें ये न्यूट्रल मिलता है और ये अर्थ मिलता है हमें कहाँ से, ज़मीन से। यानी कि जो अर्थ होता है वो तो हमें ज़मीन से एक इलेक्ट्रोड की सहायता से हम ज़मीन से अर्थ बना करके इसके वायर को बाहर निकालते हैं। तो ये तो हो गया अर्थिंग की प्रोसेस। और जो न्यूट्रल होता है उसमें क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मर की जो स्टार वाइंडिंग होती है उसके कॉमन वाले पॉइंट से बाहर वायर निकालते हैं हम, और फिर हम उसको न्यूट्रल की तरह यूज़ लेते हैं। यानी कि उसको भी ग्राउंड करना पड़ता है, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मर से कनेक्टेड है और ये जो अर्थ होता है ये केवल अर्थिंग के गड्ढे से ही कनेक्ट रहता है। यानी कि अगर हम बात करें कि न्यूट्रल जो है वो हमें ट्रांसफॉर्मर से मिलता है और अर्थिंग जो है वो हमें ज़मीन से, एक अर्थिंग की प्रोसेस होती है उससे मिलता है। अब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो हमारा दो जगह से अर्थ होता है। देखेंगे आप, एक ये रहा और एक ये रहा। ये दो जगह से अर्थ क्यों होता है कि एक तो जो हो गया ट्रांसफॉर्मर की बॉडी से कनेक्ट रहता है और दूसरा ट्रांसफॉर्मर की स्टार वाली वाइंडिंग से कनेक्ट रहता है। यानी कि अगर हम ओवरऑल बात करें तो ट्रांसफॉर्मर के अंदर टोटल 4 अर्थिंग पॉइंट होते हैं। दो तो न्यूट्रल के साथ कनेक्ट रहते हैं और दो ट्रांसफॉर्मर की बॉडी के साथ कनेक्ट रहते हैं। दो ट्रांसफॉर्मर की बॉडी के साथ कनेक्ट क्यों होते हैं दोस्तों, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर मान लो कोई भी एक अर्थ काम नहीं करे तो उसको दूसरे अर्थ से पॉइंट मिल जाए। यानी कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर टोटल 2 पॉइंट हो गए, एक तो पॉइंट ये रहा और एक ये रहा। तो ये ट्रांसफॉर्मर की बॉडी से कनेक्ट रहते हैं और ट्रांसफॉर्मर के जो अंदर से कनेक्ट रहते हैं, जो न्यूट्रल की वाइंडिंग से कनेक्ट होता है, वो एक ये रहा और एक दूसरी तरफ है, वो ट्रांसफॉर्मर की स्टार वाइंडिंग से कनेक्ट रहता है। यानी कि एक तो ये रहा, एक इसके दूसरी तरफ होगा। तो टोटल अगर हम बात करें ट्रांसफॉर्मर की तो ट्रांसफॉर्मर को 4 जगह से अर्थ किया जाता है। दो तो अर्थिंग ट्रांसफॉर्मर के न्यूट्रल वाले पॉइंट पर जोड़ी जाती है जो ट्रांसफॉर्मर के स्टार वाइंडिंग से डायरेक्ट कनेक्ट रहती है, और दो ट्रांसफॉर्मर की बॉडी से कनेक्ट रहते हैं। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो टोटल ट्रांसफॉर्मर के अंदर 4 अर्थ किए जाते हैं। अब दोस्तों ये आता है उसके बाद में आगे कि क्या हम जो न्यूट्रल है और जो अर्थ है, ये जो न्यूट्रल है वो हमें कहाँ से मिल रहा है और जो मोटर होती है उसको अर्थ कहाँ से मिलता है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ जो ट्रांसफॉर्मर के 3 फेस है, ये इसका आर और ये इसका बी आर और ये इसका वाई पॉइंट हो गया। यानी कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर 3 फेस हो गए, लाल, पीला और नीला। यानी कि ये जो लाल है और ये ब्लू है और ये पीला है। यानी कि लाल, पीला और नीला 3 तरह के ट्रांसफॉर्मर के अंदर 3 फेस हो गए। अब आप देखेंगे तीनों फेस एक ये वाइंडिंग के साथ में यहाँ इस पॉइंट पर जुड़े हुए हैं। ये जो वाला पॉइंट है
ये सारे फेस इधर से जुड़े हुए हैं, देखेंगे ये सारे फेस इधर से कनेक्टेड है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि जो ट्रांसफॉर्मर है हमारा, वो ट्रांसफॉर्मर एक स्टार वाइंडिंग के साथ कनेक्ट होता है और उसका जो कॉमन पॉइंट होता है वो हमारा न्यूट्रल से कनेक्ट होता है। यानी कि अगर हम बात करें ट्रांसफॉर्मर का ये वाला कॉमन वाला पॉइंट, तो ये ट्रांसफॉर्मर के कॉमन में और ये ट्रांसफॉर्मर के अर्थिंग से कनेक्ट होता है। ये आप देखेंगे ये अर्थिंग से कनेक्टेड है। तो हमें पता चल गया दोस्तों कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो अर्थिंग होती है वो ट्रांसफॉर्मर की ये ग्राउंड जो होता है वो न्यूट्रल से होता है। यानी कि जो ट्रांसफॉर्मर के अंदर अर्थिंग है वो न्यूट्रल से कनेक्ट रहती है और ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो न्यूट्रल है वो हमेशा हमें कहाँ से मिलता है, इसी पॉइंट से हमें मिलता है, देखेंगे आप। और एक ये फेज़ हो गया। अगर कोई सिंगल फेज़ की मोटर है तो उसको सिंगल फेज़ की मोटर को चलाने के लिए फेज़ और न्यूट्रल दो की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन कोई भी मोटर होती है उसको हम बाहरी आवरण को विद्युत के झटके से यानी कि कोई शॉक हमें ना लगे उससे बचाने के लिए हम वहाँ पे एक अर्थिंग करते हैं। तो ये अर्थिंग क्या करती है कि कोई भी हमारा इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होता है उससे हमें सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये जो हमारा अर्थिंग है ये दोस्तों बिल्कुल अलग होता है। और ये वाली जो अर्थिंग है यानी कि ये तो न्यूट्रल हो गया और ये अर्थ हो गया, ये दोनों के दोनों आपस में कनेक्ट नहीं रहते हैं। यानी कि ये दोनों के दोनों सारे अलग अलग होते हैं। ये चीज़ें आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए कि ट्रांसफॉर्मर में जो न्यूट्रल होता है वो अलग होता है और मोटर से जो अर्थ कनेक्टेड रहता है वो बिल्कुल अलग होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि जो ये ट्रांसफॉर्मर है उससे तो हमें ये न्यूट्रल मिलता है और जो ज़मीन से हमें जो मिलता है वो अर्थ कहलाता है। यानी कि अगर हम बात करें न्यूट्रल और अर्थ में, तो न्यूट्रल तो जो होता है वो हमारा ट्रांसफॉर्मर की स्टार वाइंडिंग से मिलता है और अर्थ जो है वो हमें एक अर्थिंग प्रोसेस जो होता है, अर्थिंग का गड्ढा बना के उससे चारकोल डाल के उसमें पानी डाल के नमक का घोल डाल के वहाँ से बना करके वहाँ से हमें अर्थिंग पॉइंट मिलता है। तो दोस्तों अगर इंटरव्यू में आपसे पूछ ले कि अर्थिंग और न्यूट्रल में क्या अंतर है, तो न्यूट्रल तो ट्रांसफॉर्मर के स्टार वाइंडिंग से हमें मिलता है, वो जो अर्थिंग होता है वो ज़मीन से हमें मिलता है। अभी मैंने उसकी प्रोसेस बताई है, वहाँ से हमें मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन है, क्या हम न्यूट्रल की जगह अर्थ काम ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों इसका जवाब मैं आपको बता देता हूँ कि हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा दोस्तों कि जो ये हमारा न्यूट्रल जो है वो मोटर को चलाने के लिए जिसका हम उपयोग ले रहे थे, अब हमने ये जो अर्थिंग है ये मोटर की बॉडी से कनेक्ट किया हुआ है। अगर हम इसी अर्थ को मोटर को चलाने के लिए काम में लेंगे तो क्या होगा दोस्तों, मोटर की बॉडी में करंट आएगा। यानी कि अगर हम मोटर को छुएंगे तो हमें झटका लगेगा, करंट लगेगा। अब और दूसरा बात इसके अंदर ये है कि जो हमारा सर्किट पूरा होता है वो इसके अंदर सर्किट पूरा नहीं होगा। इसलिए हम कभी भी हम ऐसा नहीं करेंगे, यानी कि हम न्यूट्रल की जगह अर्थ को काम नहीं लेंगे। अगर हमें ऐसा लेना है तो हमें फिर इस मोटर के लिए, इस बॉडी के लिए एक अलग से अर्थ बनाना पड़ेगा और उससे फिर हम इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। यानी कि हम उसी अर्थ को बॉडी से कनेक्ट भी नहीं कर सकते और उसको यूज़ भी नहीं कर सकते। अगर हमें बाय चांस अगर लेना है तो हम इसको इस प्रकार से हम ले सकते हैं। यानी कि इसके लिए हम एक अलग से अर्थ बनाएंगे और उस अर्थ को हम यहाँ इस मोटर में इस न्यूट्रल की जगह जोड़ देंगे। और ये जो अर्थ है हम इस अर्थ को कभी भी इसके सापेक्ष काम नहीं ले सकते हैं। दोस्तों ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कभी भी हम अर्थ को न्यूट्रल की जगह काम नहीं ले सकते हैं। दोस्तों ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी आपके कि न्यूट्रल की जगह हम अर्थ को काम ले सकते हैं या नहीं ले सकते। अगर हमें लेना है तो उसके लिए हमें ये अल्टरनेट अपनाना पड़ेगा, ये अल्टरनेट हमें अपनाना पड़ेगा और ये तरीका बिल्कुल गलत है। यानी कि एक ही अर्थ को हम दो जगह काम नहीं ले सकते। तो दोस्तों ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी आपके। और दोस्तों ये चीज़ और मैं आपको इसमें क्लियर कर देना चाहता हूँ
कि जो हमारा ट्रांसफार्मर के अंदर या जो भी मोटर है या जो भी इलेक्ट्रिकल उपकरण है उसको हम देखेंगे ये एल पॉइंट है, यानी कि इसके अंदर लाइन जुड़ता है, लाइव तार इसमें फेस का जुड़ता है या कनेक्ट होता है, और ये होता है, ये इसके अंदर हम न्यूट्रल जोड़ते हैं। और ये वाला जो हमारा पॉइंट होता है ये हमारा डायरेक्ट अर्थ से कनेक्ट होता है, यानी कि ये जो हमारा पॉइंट है ये अर्थिंग का पॉइंट है, ये अर्थिंग का पॉइंट हो गया, और ये लाइव यानी कि फेज का, और ये न्यूट्रल का, और ये अर्थिंग का। तो कभी भी हम अर्थिंग को न्यूट्रल की जगह काम नहीं ले सकते हैं, यानी कि हम इसको इसकी जगह काम नहीं लेंगे, ये सबसे गलत तरीका है। क्योंकि ये जो वायर है हमारा ये भी उपकरण की बॉडी के साथ कनेक्ट होता है, तो कोई भी उपकरण है उसकी बॉडी के साथ ये डायरेक्ट कनेक्ट रहता है, इसलिए कभी भी इस वाले पॉइंट को हम कभी भी न्यूट्रल के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपके कि न्यूट्रल जो है वो अलग है और अर्थ जो है वो अलग है। तो अर्थिंग का उपयोग हम कभी भी न्यूट्रल की जगह नहीं करेंगे। दोस्तों ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। तो आप मिलते हैं आपको अगले वीडियो के साथ। दोस्तों आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।